120 पर जब मैं गाड़ी चला रहा था, जो मुझे नज़र आ रहा था एफिशिएंसी रियल टाइम माइलेज में, वो दिखा रहा था कि 20 प्लस मुझे माइलेज इस गाड़ी से मिल रहा है। एक्सप्रेसवे को भी एक्सपीरियंस किया और उसकी भी बात बताऊंगा यहाँ पर अभी आगे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय है मारुति सुजुकी की प्रीमियम कार XL6। ये मारुति सुजुकी की प्रीमियम इसलिए है क्योंकि वो नेक्सा से इसे बेचती है और इस रंग के साथ में ये अपनी पूरी कहानी देश में कह रही है। क्यों? क्योंकि हर कोई इसे पसंद करता है। लेकिन जब मेरे पास ये गाड़ी आई तो मुझे मौका मिला एक खास वीडियो बनाने का। वो वीडियो कौन सा है भैया? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक स्टेज शुरू हो चुका है, यानी कि गुड़गांव से जयपुर तक आप फर्राटा भर सकते हैं और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। बस यहीं से आया आइडिया मेरे दिमाग में कि क्यों ना इसका माइलेज टेस्ट किया जाए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला। और मैं इस XL6 को लेकर निकल रहा हूं जयपुर के लिए और सबसे पहले भरवाऊंगा इसमें पूरा टैंक। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाते हैं, जिसकी लंबाई 1382 किलोमीटर की होने वाली है जब ये कंप्लीट होगा, तो क्या वो उस लायक बना है जहां पर आप 120 की रफ्तार भर सकते हैं या नहीं? तो इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो चलिए सीधे चलते हैं, पेट्रोल पंप का रुख करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और निकल पड़ते हैं एक ज़बरदस्त कहानी कहने, जिसे मुझे पता है आप ज़रूर पसंद करेंगे। तो जब मौके मिलते हैं ना तो हम छोड़ते नहीं हैं। क्या हुआ है कि जब XL6 मेरे पास आई तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक कंटेंट करूँगा, क्योंकि XL6 का एक वीडियो किया था मैंने, माइलेज टेस्ट किया था, आपने देखा था बेंगलोर में। पर मैं इसे चलाना चाहता था लंबे टाइम के लिए। तो जैसे मेरे पास आई तो मुझे एक ट्रिप मिला जयपुर जाने का। तो मुझे लगा चलो कम से कम 700-800 किलोमीटर इस पर कर सकते हैं, और वही मैंने किया। लगभग 500 किलोमीटर चलाकर इस गाड़ी का मैंने माइलेज टेस्ट करने का इरादा किया। तो सबसे पहले क्या किया, पूरा टैंक फुल करवा लिया। और इसके जो ओडोमीटर पर दिख रहा था वहाँ पर जब मैंने 0 अंकित किया, वहाँ पर 14.6 किलोमीटर प्रति लीटर दिखा रहा था कि माइलेज दे रही है रियल कंडीशन में। और जो मैं ड्राइव करता हूँ हमेशा, मैं क्या है, पैडल शिफ्टर इसमें दिए गए हैं, लेकिन मैं पैडल शिफ्टर से ज़्यादा भरोसा करने के बजाय मैं इसको डी में ही डाल देता हूँ, क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ, आगे चलती रहती है अगर रास्ता क्लियर है। लेकिन यहाँ पर तो मामला दूसरा था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी जिस शहर से, गाजियाबाद अपने घर से शुरू किया और वहीं पर तुरंत पूरा टैंक इसका फुल करवाया। फुल करवाने के बाद में 0 सेट किया और जब आगे बढ़ा तो मैंने थोड़ा ट्रैफिक का सामना किया गुड़गांव तक, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर थोड़ा आप लेट हो जाएं, गुड़गांव के लिए निकल रहे हैं 7 बजे के बाद, अगर आप गाजियाबाद से अपनी जर्नी शुरू करते हैं 8 बजे के आसपास, तो आपको पूरा भयंकर ट्रैफिक मिलने वाला है। तो उस ट्रैफिक को चीरते हुए मैं पूरा दिल्ली से निकला और मेरे सामने पूरा ट्रैफिक था। तो ये लगभग 60 किलोमीटर तक का ट्रैफिक वाला सफ़र हो गया मेरा, जब तक मैं गुड़गांव पहुंचा। इसके बाद में मुझे मिला जुला ट्रैफिक मिला जब मैं सोना रोड से होते हुए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और करना चाहता था, इस वीडियो में आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक्सप्रेसवे को भी एक्सपीरियंस किया और उसकी भी बात आपको बताऊँगा यहाँ पर अभी आगे कि क्या रहा मेरा अनुभव। तो मैं सोना रोड से, मतलब एग्जिट 10, गुड़गांव के एग्जिट 10 से मैंने लेफ्ट लिया। आपको भी अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेना है तो आपके लिए जानकारी है कि सोना रोड कनेक्ट हो जाएंगे जैसे आप एग्जिट 10 मारेंगे गुड़गांव टूवर्ड्स, जब आप चल रहे होंगे मानेसर टोल की तरफ। और वहाँ कनेक्ट होने के बाद में एक टोल चुका है, उसका कीमत लगभग 120 रुपये था, तो 120 की अपने आप फास्टैग से कट गया। और इसके बाद में 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आगे से मैं चढ़ गया जयपुर के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। और ये अभी यहीं तक खुला है, यानी कि आप दौसा से कट करके आप जयपुर पहुंच सकते हैं। बस इतने ही कनेक्टिविटी के लिए लगभग 250 किलोमीटर स्ट्रेच है इसका, जिसके लिए खोला गया है। और यहाँ पर सच बता रहा हूँ, मतलब यहाँ तक तो ट्रैफिक वाला सफ़र पूरा हो गया। इसके बाद में हाईवे शुरू हुआ। हाईवे पर मैंने देखा कि 120 की रफ्तार है। तो यहाँ पर अब मैं जानना चाहता था क्या मेरा XL6 120 की रफ्तार पर लगातार चल के मुझे बढ़िया माइलेज दे सकता था। और मेरे जहन में जब ये सवाल आया तो मैंने अपनी गाड़ी का, क्योंकि वहाँ पर 4 लेन मिलती है आपको, एक हो गया 120, दूसरा हो गया बगल वाला 100, उसके बगल वाला लेफ्ट हैंड को एक्सट्रीम 80। तो 80 वाला हो गया ट्रक के लिए, 100 वाला हो गया बस के लिए, और जो मेरी कार की स्पीड थी वो 120
उन्होंने स्थापित की हुई थी, हालांकि मैं किसी और भी लेन में इधर उधर कर सकता था। और ओवरटेकिंग लेन राइट हैंड को छोड़ दिया और मैंने 120 पर सेट किया। गाड़ियाँ बहुत कम थी अभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला जहाँ पर मैं ओवरटेक करूँ, तो ओवरटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बड़े अच्छे से, मतलब इस गाड़ी ने वहाँ पर मुझे बहुत प्रसन्न किया। वो ये था कि जो इसकी क्वालिटी है सच में प्रीमियम, मतलब क्वालिटी आपके दिल में जगह बनाती है। और वहाँ पर मारुति के लिए सिर्फ तारीफ निकलती है दिल से कि XL6 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका केबिन इंसुलेशन भी आपको समझ में आएगा और बड़े अच्छे से, मतलब 120 की रफ्तार पर लगातार गाड़ी 2-3 घंटे भाग सकती है। 2 घंटे भगाया मैंने और मुझे नहीं पता था माइलेज कितना आएगा, लेकिन ये 14.6 के बजाय 14.7 दिखाने लगा इसके MID पर। और जो वो 120 पर जब मैं गाड़ी चला रहा था, जो मुझे नज़र आ रहा था एफिशिएंसी रियल टाइम माइलेज में, वो दिखा रहा था कि 20+ मुझे माइलेज इस गाड़ी से मिल रहा है। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और मुझे लग रहा था कि इस रफ्तार पर भी ये गाड़ी माइलेज दे सकती है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि कितना माइलेज मुझे मिला है, क्योंकि अभी मुझे पूरा का पूरा फेस करना है जयपुर का ट्रैफिक, क्योंकि आगरा जयपुर हाईवे में कनेक्ट करूंगा और उसके बाद में मेन सिटी में जाने के लिए जहां पर होटल है, क्योंकि हम लोग रुके थे जयपुर में ITC राजपुताना, और वो बीचों बीच शहर में, मतलब रेलवे स्टेशन के बाजू में स्थित है और वहां पर पहुंचना अपने आप में, मतलब पूरे शहर को पार कर जाना है। तो एक्सपीरियंस आपसे बाद में साझा करता हूं, लेकिन अभी बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। तो मैं जितने भी एक्सप्रेसवे एक्सपीरियंस किए हैं उसमें सबसे अच्छा मुझे लगता था आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। मतलब जब आप दिल्ली से निकलते हो आगरा के तक पहुंचते हो तो उससे भी बेटर मुझे लखनऊ वाला लगता था, क्योंकि रोड की जो क्वालिटी है वो फील होती है और अंडुलेशन आपको फील नहीं होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर फील होंगे, हल्के से फील होते हैं यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, लेकिन क्वालिटी सुपर्ब है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत कुछ घुमावदार, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ऐसे से रास्ता कहीं से घूम रहा है। मतलब अगर सूरज आपको दिखा है आपके राइट हैंड पे तो राइट हैंड पे रहेगा पूरे टाइम जब तक कि एक्सप्रेसवे खत्म नहीं हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड को दिखता रहेगा। और एक चीज अभी बहुत खराब है इस एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि अभी फैसिलिटीज कुछ बनी नहीं है, मतलब अभी बहुत काम होना बाकी है और इसे खोल दिया गया है। तो बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड चल रहे होते हैं, ऐसे में आपकी गाड़ी का ब्रेक दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। एकदम आपकी नज़र होनी चाहिए सामने, क्योंकि मैंने 2-3 एक्सीडेंट भी देखे जो कि मुझे एकदम हिला गए। मुझे लगा कि भैया रफ्तार तो दे दी, सब कुछ दे दी, लेकिन ये ज्ञान कहाँ से भरा जाएगा लोगों में, भैया रॉन्ग साइड ना चलें। लोग लिटरली अपनी जान गंवा रहे हैं, क्यों रॉन्ग साइड चल के किसी और की भी जान ले रहे हैं, ये मुझे बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर मुझे मेरी XL6 ने एक जगह जहाँ मौका मिला, सामने से भैया आ रहे थे रॉन्ग साइड, मैंने ब्रेक लगाया, रुक गई गाड़ी, तो मुझे इसके ब्रेकिंग पर भी भरोसा हो गया और धीरे धीरे ये मेरे दिल में घर कर रही थी। मैंने पूरा सामान भरा हुआ था अपना गाड़ी में। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जिक्र करूँगा कि एक साइड तो हम 2 लोग गए गाड़ी में अपना सामान रख के, लेकिन जब लौटे तो गाड़ी पूरी फुल थी और पूरा सामान लोड था। तो जो आपको माइलेज जब दिखेगा ना, उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि किस तरीके का मुझे इसने एक्सपीरियंस दिया है। हालांकि ड्राइविंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। पैडल शिफ्टर इस पर दिए गए हैं, कभी कभार मन करे तो आप खेल सकते हैं इसके साथ में, इसे अपना मैनुअल में डाल लीजिए, पैडल शिफ्टर से खेलना शुरू कर दिए, लेकिन मुझे कभी आवश्यकता इसकी महसूस नहीं हुई, तो मैंने ज़्यादा कुछ इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कंफर्ट मुझे नेक्स्ट लेवल मिलता है। हालांकि गर्मी थी नहीं ज़्यादा, तो मैंने इसका वेंटिलेटर सीट वगैरह मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। साउंड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी इस गाड़ी की, मतलब अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से दिया है। पिकअप की बात करें तो 2 लोगों के साथ पिकअप बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब पूरी गाड़ी भर गई तो यहाँ पर थोड़ा सा लूज कर रहा था ये ग्रिप। ऐसा लग रहा था कि भैया ज़्यादा हो गया है, अब इतने इस इंजन से थोड़ा सा आगे दुनिया पहुंच चुकी है, क्योंकि जो इसमें इंजन दिया गया है कि सीरीज वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 101 bhp की शक्ति देता है, 136.8 Nm का इसे टॉर्क निकलता है। टॉप स्पीड तो कहीं भी पहुँच सकती है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया फ्रेंकली बताऊँ, क्योंकि वो रोड अलाउ नहीं करता है कोई भी। जो कानून बनाए गए हैं उसको मैं फॉलो करता हूं, तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन पिकअप मुझे अच्छा लगा। अगर डिसेंट पिकअप की बात करेंगे, एक ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जिसमें पूरा परिवार आपका बैठ कर चल सके, तो मुझे इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि इस साइज को लेकर, जिसमें 6 लोग बैठे हुए हैं, आप इस गाड़ी को तंग गलियों से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी मुझे बातें अच्छी लगी। एक्सप्रेसवे के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, फैसिलिटीज़ अभी आने दीजिए, अभी उस एक्सप्रेसवे पर ज़्यादा एक्सपीरियंस मत करिए, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई। क्योंकि एक भैया का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी पूरी इनोवा चली गई थी और 2-2.5 घंटे बाद उनको सपोर्ट मिला था। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि वहाँ फूड कोर्ट वगैरह थोड़े सही से डेवलप हो जाएंगे। हालांकि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल जाता है, क्योंकि मैंने वही पेट्रोल डलवाया है। जैसे आप पहुँचोगे तो ज़्यादा लोग भरवाते नहीं, तो जनरेटर शुरू करके पेट्रोल आपको दे देते हैं, तो पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, आपको पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन खाने वाने की क्वालिटी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई शुरू नहीं हुआ है। बट बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको टॉयलेट वगैरह वहाँ पर मिल जाते हैं,
ओवरऑल देखेंगे तो वर्ल्ड क्लास रोड इंडिया में आ चुका है। अब हमें वर्ल्ड क्लास बनने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से रोड पर चलना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और को बताना, इस वीडियो को लोगों से साझा करना, जिससे लोगों को पता चले कि कैसे संस्कार होने चाहिए जब आप सड़क पर उतरते हैं। पर मुझे अच्छा लगा, मैं क्लैप करूँगा इंडिया के लिए कि जिस तरीके के रोड इंफ्रा को दे रहे हैं इंडिया में, सच में ये विकास के उस पहिए को और रफ्तार दे देंगे जिसका सपना हम देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए। इसके बाद जब एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ, दौसा से मैं आगरा एक्सप्रेसवे में आगरा जयपुर हाईवे पे मिल गया। और वहीं पर मुझे क्योंकि भूख लगी थी तो एक होटल पे हम लोगों ने खाना खाया। इसके बाद में जब हमने कनेक्ट किया जयपुर के लिए, वहाँ पर इस गाड़ी की असली परीक्षा हुई, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे लोग रॉन्ग साइड आ जाते हैं, कोई भी बीच में कहीं से गाड़ी निकाल लेता है। तो वहाँ पर ब्रेकिंग टेस्ट हो रही थी, आराम से द्विवेदी बढ़ रहे थे। और टनल से निकलते हुए जयपुर में जब मेरा स्वागत हुआ तो मैं होटल में पहुँचते तो काफ़ी टाइम लग गया, मतलब शहर में मुझे 2 घंटे लगे। तो मुझे एक बार अंदर से इच्छा भी हुई कि अगर पुराने हाईवे से आता जल्दी पहुंच जाता। और ये आपको भी फील होगा, थोड़ा सा लंबा लगता है यहाँ से जाना, क्योंकि 60-70 किलोमीटर का डिफरेंस है। मुझे लगता है कि अभी भी ओल्ड हाईवे से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप गए हैं अभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से, आपको क्या लगता है वो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ या फिर सही हूँ, तो आप उसको सही कर दीजिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शहर में चलाने के बाद में हम गए, अपना गाड़ी खड़ी कर दी, इसके बाद में अपना काम वगैरह निपटाया और वापस लौटते वक्त ही मुझे अपना पेट्रोल डलवाना था, तब माइलेज सामने आता। और जब मैंने लौटते वक्त एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल डलवाया, पूरी गाड़ी भरी हुई थी और मेरे सामने माइलेज आ चुका था। क्या माइलेज आया, चलिए। तो भैया 36.28 लीटर पेट्रोल लगा है जब मैंने इस गाड़ी का टैंक फुल करवाया है, लगभग 528 किलोमीटर चलाने के बाद। और इतने में इतना इसने गाड़ी का ओडोमीटर पर अंकित कर दिया, इतने किलोमीटर ये चल चुकी है। इसका मतलब वो हो गया कि माइलेज 14.55 किलोमीटर प्रति लीटर का गाड़ी ने माइलेज दिया है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप भी मिलता है जब आप जयपुर से गुड़गांव की तरफ बढ़ते हैं, और वहीं पर ही मैंने टैंक फुल करवाया है। और मुझे इम्प्रेसिव माइलेज इसलिए लगा क्योंकि 120 किलोमीटर की रफ्तार पर गाड़ी चलाकर जब आपको ऐसा माइलेज मिल जाए तो आपके चेहरे पर सिर्फ बड़ी सी स्माइल आती है। ये एक्सप्रेसवे कैसा था ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और अब आपकी बारी है एक्सपीरियंस करने की। या अगर आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस एक्सप्रेसवे को तो अपना कमेंट जरूर बताना और अपना फीडबैक भी देना कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। तो चलिए भैया, अब बारी आपकी। कमेंट बॉक्स में आ जाइए, रिप्लाई करिए और मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, वहां पर जुड़ जाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।